औरत ही औरत की दुश्मन है। आपने ये सुना होगा और बहुत सारी औरतों ने ना इसे सच भी साबित कर कर दिखा दिया है कि वास्तव में एक औरत दूसरी औरत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। इतना जलती है, इतनी मुश्किलें पैदा करती है और खुद औरत है, लेकिन फिर भी औरत की गरिमा, उसका सम्मान नहीं बना कर रख सकती, बल्कि खुद आगे बढ़कर दूसरी औरत पर कीचड़ उछाल देती है। ऐसा होता है, पर सबको एक जैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि सब एक जैसे कभी नहीं होते हैं। पर जब कई सारे अनुभव एक जैसे से हो जाते हैं, तो मन कहने लगता है सभी एक जैसे हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो मुझे आगे बढ़ाती है, मेरी तरक्की से बहुत खुश होती है। जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन प्यार बिल्कुल माँ जैसा ही करती है। कोई भी अगर गलती हो जाए तो जैसे अपनी माँ नज़रअंदाज कर देती है या प्यार से समझा देती है, या कभी एक पल को सोचती है कि अरे मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वैसे ही हो जाती है। वो खुद भी एक आदर्श साबित कर रही है और दूसरी औरत को भी आगे बढ़ता हुआ देखकर गर्व से फूली नहीं समाती है। ये औरत है मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ मेरी। शादी के 21 सालों में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि घर की जो बड़ी औरतें होती हैं, वो आपके लिए ना एक छाप छोड़ती हैं। वो आपको ना बहुत कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिखाती हैं। वो सेट करती हैं एक आइडियल औरत की इमेज, या फिर वो खराब भी कर देती हैं एक औरत की इमेज। तो घर की जो बड़ी औरतें होती हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो घर में उनसे छोटी औरतें होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, सो उनके लिए ना वो एक सेट करती हैं वाइब्स पूरे घर की। तो मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये इमेज सेट कर दी है कि घर की औरतों को घर संभालने के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी भी खुलकर जीनी है। किसी भी बात को दिल पर लेकर नहीं बैठ जाना है और सड़े गले रिश्तेदारों की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। अपनी मस्ती में मस्त रहना है। अच्छे से तैयार हो, बढ़िया से बढ़िया पहनो, शौक पूरे करो, अपने सर्कल में मूव करो, जो तुम्हें पसंद है वैसे रहो। ज़िंदगी एक ही है, इसका भरपूर आनंद लो। घर में अगर किसी से कोई बात भी हो जाए, तो फिर कुछ पल के लिए मन हल्का करो और बस फिर वापस से मस्त हो जाओ। तो जब आप अपने घर में ऐसे किसी को देखते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं कि अच्छा, ऐसे अपना दिल हल्का रखा जाता है। ऐसे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाई जाती हैं और अपना खुद का जीवन भी पूरे आनंद से जिया जाता है। और कैसे घर में दूसरे लोगों को प्यार दिया जाता है। भई अपने पैदा करे हुए बच्चों को तो, अपने बेटा-बेटी को तो हर माँ ही प्यार कर लेती है। पर किसी दूसरे के घर से आई हुई, किसी दूसरे की पैदा करी हुई बेटी जो बहू के रूप में घर में आई है, उसे भी कैसे लाड कराए जाते हैं। उसे भी कैसे बैठाकर गरम-गरम खाना खिलाया जाता है। जब वो तैयार होकर खड़ी होती है, तो खुश होकर उसकी तारीफ़ की जाए। वो अगर मेहनत कर रही है, काम करना चाहती है, आगे बढ़ रही है, तो उसका कैसे खुद भी सम्मान करना है, घरवालों से भी सम्मान कराना है, रिश्तेदारी में भी सम्मान कराना है, सहेलियों, समाज सब जगह कैसे उसका आदर, मान, सम्मान कराना है। कैसे उसे हर बार यही कहना है कि हाँ, तुम कर सकती हो। हाँ बेटा, अभी तो और आगे जाना है।
और कैसे बढ़ा-चढ़ा के सबको बताना है कि उसने ये मुकाम हासिल कर लिया है, वो तो इतनी मेहनत करती है, हमारे लिए ये करती है, इतनी इज़्ज़त करती है, ऐसा करती है। और अगर कोई अपनी फालतू की ज़ुबान चलाने की कोशिश करे, तो कैसे उसकी ज़ुबान कतरनी है, ये भी बहुत अच्छे से आता है। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले अब मैं हर तरीके की ड्रेसेस पहनती हूँ, तो कई बार शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती हूँ, तो मैं शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ 2-3 आंटियों के साथ बैठी हुई थी। तो एक आंटी बोलने लगी, "आजकल की बहुएँ सुनती कहाँ हैं? यह छोटे-छोटे कपड़े पहनती हैं, टाँगें दिखाती हुई घूमती हैं और आजकल तो बस दब के रहना पड़ता है, चाहे अच्छी लगें, ना लगें, बट कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं।" मेरी मदर इन लॉ फ़ौरन समझ गईं कि अच्छा, तो मेरी बहू को देखकर ही कहा जा रहा है। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ही तरकीब से कहा, "देखिए भाभी जी, होता होगा बहुत सारे घरों में ऐसा, पर हमारे घर में तो सब बच्चों की तरह रहते हैं। हम तो माँ-बाप हैं और हमारे सामने बच्चा कुछ भी पहने, हम तो माँ-बाप ही रहेंगे ना, तो माँ-बाप के सामने तो बच्चा जैसे मर्ज़ी वो पहन सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है, आ-जा सकता है और घरों का तो पता नहीं। लेकिन मैं चलो तुम्हें अपने घर का बताऊँ, मेरी बहू तो हमें फ्रॉक पहनती है, स्कर्ट पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, बहुत अच्छी लगती है। पतली-दुबली इतनी सुंदर, इतनी प्यारी-सी, छोटी-सी कामनी जैसी है ना हमारी बहू, तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है वो ऐसे उसमें। अब पता नहीं दूसरों को कोई कैसा लगता होगा, बट हमें तो बहुत अच्छी लगती है, बल्कि हम तो कहते हैं कि बेटा तू ऐसे फ्रॉक पहना कर और बच्ची सी लगती है, छोटी सी लगती है। जब लोग हमसे कहते हैं कि अरे आपकी बहू तो अभी उम्र में बहुत कम लगती है, तो हमारा तो सीना चौड़ा हो जाता है, हमें तो बहुत खुशी मिलती है कि क्या बढ़िया बहू मिली है। इस तरीके से और मैं क्योंकि थोड़ी ही दूरी पे थी, तो मैंने ये सारी बातें सुनी और वैसे भी आपके बारे में बात हो रही है, कोई आंटी बात कर रही है, तो आपके कान वैसे ही वहाँ लग जाएँगे और फिर आप सुनना चाहोगे कि आपकी मदर इन लॉ क्या कह रहे हैं। जब मैंने सुना, तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सब औरतें दूसरी औरत को गिराती नहीं हैं। वो औरत जो अंदर से खुद भरी हुई हो आत्मसम्मान से, जो खुश रहना जानती हो, जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, वो दूसरों को गिराती नहीं है। वो दूसरों को बचाती है अगर उसे कोई गिराने की कोशिश भी कर रहा है। वो आत्मसम्मान से आगे बढ़ना सिखाती है। वो ज़रूरी नहीं कि बैठ-बैठ कर कोई शिक्षा दे, लेकिन वो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट से वो ये मैसेज देती है कि तुम रुको मत, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपने बेटे की यूँ ही तरफदारी नहीं कर लेती है कि ये मेरा बेटा है, तो अगर कुछ बात हुई है या दोनों में कुछ अभी डिसएग्रीमेंट चल रहा है, कोई चीज़ तय होनी बाकी है, तो वही होना चाहिए जो मेरा बेटा चाहेगा या जो मेरा बेटा करेगा वही सही। वो ये बात समझ जाती है कि मेरी बहू भी बहुत समझदार है। इसका भी अपना इंटेलेक्ट है, उसका भी अपना पर्सपेक्टिव है। तो वो हमेशा सही के साथ होती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें मेरी मेहनत, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ-साथ मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा पति तो सपोर्ट कर देता है चलो बहुत औरतों का, बट सास-ससुर का सपोर्ट करना और स्पेशली सास का सपोर्ट करना बहुत मायने रखता है। तो अपनी छोटी-सी बच्ची को उन्हीं के भरोसे छोड़कर पूरा-पूरा दिन बाहर काम की शुरुआत की थी, एक सुकून के साथ कि बिल्कुल बड़ी माँ के हाथों में ही है, दादी नहीं है जैसे बड़ी माँ के हाथों में ही है, जो पैदा करने वाली माँ से भी ज़्यादा अच्छा ख़्याल रख सकती है। और एक सुकून के साथ पूरी मेहनत से काम करना और सालों की मेहनत ने आज इस मुकाम पर पहुँचाया है, जहाँ पर काम को सराहा जाता है। ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, आपके प्यार, मेहनत, ईश्वर के आशीर्वाद, फैमिली के सपोर्ट की वज़ह से, इसी बात का तो एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग उसे
देख रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये सब संभव ही नहीं हो पाता अगर घर का इतना सपोर्ट नहीं होता, और ख़ास तौर से मदर इन लॉ का बहुत मायने रखता है। यहाँ तक कि मैंने अपनी मदर को भी बहुत सारे चीज़ों में एडजस्ट करते देखा। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो वो बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी देवी स्वरूप कि मंदिर बना लो, पर उन्होंने अपने लिए कभी नहीं जिया। हमेशा परिवार, दूसरों के लिए समर्पित, पर अपनी ज़िंदगी कभी नहीं जी। पर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया कि दूसरों के लिए भी करो, पर सीमा भी अपनाओ। बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए भी खुलकर जियो। तुम्हें जैसे पसंद है वैसे तैयार होकर रहो। तुम्हें जो पसंद है वो करो। अपने फैसले खुद लो, अपनी राह खुद चुनो, आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है घर की बड़ी औरतों का, अपनी बहुओं, बेटियों के लिए, पोतियों के लिए एक बहुत अच्छी सीख देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनका, कि कैसे अगर कोई गलती कर रहा है तो कैसे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बात में मुंह फुलाकर बैठा जाए, या लड़ा जाए, या रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएं। बड़ी सूझबूझ समझदारी से सब चीज़ें मैनेज हो सकती है। तो हर औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, पर हाँ, अधिकांश घरों में ऐसा चल रहा है जहाँ पर पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी औरत, वर्किंग होने के बावजूद भी औरत अपनी बहू को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, पहनते ओढ़ते नहीं देख सकती, हंसते बोलते नहीं देख सकती है, अपने बेटे के साथ खुश रहते हुए भी नहीं देख सकती है। ये बहुत ही गलत है। सब माइंडसेट का खेल है, और स्वीकार कर लेने का खेल है। जब आप अपनी बहू को भी ऐसे स्वीकार कर लेते हो कि ये भी हमारे घर का सदस्य है, ये भी हमारा बच्चा ही है, जब वो दिन में मम्मी, माँ इतनी बार उसके मुंह से निकल रहा है, तो फिर अगर आप उसे अपना लोगे तो उसके मन में भी आपके लिए वही एहसास रहेंगे। और यही हुआ। मैं नई नई आई थी, उन लोगों ने अपना लिया, तो बिल्कुल कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ससुराल में, ऐसा लगा कि अपने माँ बाप के साथ एक अपने कंफर्ट जोन में जैसे पहले रहती थी ऐसे ही रहती। तो फ्रीडम जो है ना, हम ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट, हमारा पर्सनल स्पेस, हमारी अपनी चॉइसेस बहुत मायने रखती हैं। और जिन घरों में भी इन बातों का ख्याल रखा जाता है, वो घर बहुत खुशहाल होते हैं। और एक औरत ही है जो घर को बांध कर रखती है, और अगर घर की औरत समझदार है, चाहे वो सास हो, माँ की दादी रिश्ते में लगती हो, कोई भी हो, अगर उनमें अच्छा तालमेल बन जाए, वो अपनी समझदारी से जियो, और जीने दो को अपने अंदर गहरा उतार ले कि खुद भी खुलकर जियो और दूसरे को भी जीने दो। मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि जितना घर में खुशहाली रहती है उतना घर में बरकत रहती है। हमारे घर में हम 5 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, बेटी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और पाँचों बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं, क्योंकि हम लोग सब बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि घर के लोग खुश रहते हैं, तो खाने-पीने में भी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, खाते-पीते वक़्त भी अच्छी वाइब्रेशंस रहती है। सब एक-दूसरे से हँसते-बोलते हैं, एक-दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री होकर शेयर करते हैं। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, समझिए, आज मैं देखिए ना वीडियो में अपनी सास की इतनी खुलकर तारीफ़ कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने सारे सुखद अनुभव दिए हैं। वो बिल्कुल बच्चे जैसा प्यार, एकदम पैम्परिंग, मतलब हर तरीके से ख़्याल रखना। अगर मैं कहीं आधी रात को भी गई हूँ, मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, अगर मैं घर से निकल रही हूँ, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने घर से नाश्ता कर कर, कुछ खाकर या टिफ़िन लेकर नहीं निकली हूँ। हमेशा, हमेशा।
हमेशा इस बात का ख़्याल रखा जाता है कि ये बच्चा खुश रहना चाहिए, ये हमारे घर का मेंबर। ये नहीं है कि ये बाहर से आई हुई बहू है, अच्छा बाहर भी काम करिए तो इसको आकर भी पिलवा दो। या ये क्यों इतना मौज-मस्ती से रहती है, क्यों इतना आगे काम कर रही है, बढ़ रही है। अब तुम रिश्तेदारों का भी निभाओ, अब तुम ये भी करो, वो भी करो, एक्सपेक्टेशंस के बोझ से और करते-करते भी क्रिटिसाइज़ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ऐसा बहुत घरों में होता है। बट ईश्वर की असीम कृपा है कि हमारे घर में इसका नामो निशान भी नहीं है। ये शेयर करना आप लोगों से इसलिए ज़रूरी था कि अगर मेरे घर में ये माहौल हो सकता है, तो बाकी घरों में भी ये माहौल हो सकता है। अगर आप एक सास हैं, तो अपने घर में आप शुरुआत कीजिए। अगर आप खुद डॉटर इन लॉ हैं, तो आप अपने घर में बॉन्ड बनाने की शुरुआत कीजिए। अभी आप एक अनमैरिड गर्ल हैं, तो इस सीख को लीजिए। ये 2 वेज़ होता है। मेरी मदर इन लॉ ने हाथ बढ़ाया, मैंने भी हाथ बढ़ाया। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ इतने प्यार से, इतने मज़बूती से पकड़ रखा है कि ये साथ छूट ही नहीं सकता। तो सबकी ज़िम्मेदारी होती है। आज तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का पार्ट इसमें बताया है, किसी और वीडियो में अपना भी पार्ट बताऊँगी। तो समझने वाली बात ये है कि हर औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं, जो दूसरी औरत की तरक्की से बेहद खुश होती हैं। यहाँ तो आज मैंने एग्ज़ाम्पल अपनी मदर इन लॉ का दे दिया, लेकिन मैं चंद कुछ और भी औरतों को जानती हूँ, जिन्हें मैंने ऐसे ही अनकंडीशनल लव, सपोर्ट देते हुए भी देखा है। मैं गवाह हूँ उनकी ज़िंदगी की और उन्होंने खुलकर भी अपनी ज़िंदगी जी है और अभी भी जी रही हैं, एक परफेक्ट बैलेंस के साथ। तो कोई भी अगर ऐसा अच्छा इंसान है, तो हम सब उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने बहुत इनडायरेक्टली अपनी मदर इन लॉ से ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना सीखा और ये भी सीखा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज में कुछ भी मेरी मदर इन लॉ वो 67 इयर्स की हैं, लेकिन आज भी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो ऊँचे से ऊँचा झूला भी झूल लेती हैं। हर नई से नई एक्टिविटी को ट्राई करने के लिए भी तैयार रहती हैं। खूबसूरती से तैयार होती हैं, पहनने-ओढ़ने का शौक है। मतलब जस्ट एक एज क्या होती है 67 एज ऐसे क्या हो गया? जस्ट अ नंबर ना। 68 होगी, 70 होगी, 75 भी होगी, 80 भी होगी, बट वो ऐसी रहेंगी और इसीलिए वो अपनी एज से यंग भी लगती है। इसीलिए उनके चेहरे पर एक हमेशा मुस्कुराहट, एक ग्लो भी रहता है। तो मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीख लिया है और ये भी समझ लिया है कि किसी भी बात को जनरलाइज़ नहीं करना है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ, लेकिन मन जब लगातार एक जैसे से अनुभव देता है, तो वो ऐसा कह देता है, एक ही लाठी हाँक देता है सबको, जबकि ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर सीख ये है कि एक तो अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करो, अगर कोई ऐसा है तो उससे सीखो और दूसरा कभी भी जनरलाइज़ मत करो, हर इंसान को इंडिविजुअल उससे देखो। जब आप बहुत प्यार और इज़्ज़त वाले रिश्ते की एक जो प्यारी-सी डोर होती है उससे बंध जाओगे ना, तो छोटी-मोटी बातें तो आपका माइंड अपने आप ही इग्नोर कर देगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि वो छोटी-मोटी बातें इतने बड़े प्यार और सम्मान के आगे कोई मायने नहीं रखती हैं। सो माय डियर वन्स, आपके दिल को अगर ये वीडियो छू गई हो, तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि ये सब सुनकर, ये सब जानकर लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएँ और सबके घर में खुशहाली रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखें।